दुनिया में ऐसे जीवों की एक श्रेणी है जिन्हें कुछ लोगों द्वारा देखा गया है, लेकिन उनके अस्तित्व की पुष्टि नहीं हुई है। हम इस श्रेणी के जीवों को अप्रत्यक्ष रहस्यमयी प्राणी यानी कि अज्ञात जीव कहते हैं। अंग्रेजी में इसे यूएमए कहा जाता है। नमस्कार, यूएमए सीरीज वीडियो में आपका स्वागत है। अफगान युद्ध 21वीं सदी के सबसे गंभीर संघर्षों में से एक है, जिसने सीधे तौर पर बड़ी संख्या में अफगान नागरिकों को विस्थापित कर दिया, भूमि को नष्ट कर दिया और सामाजिक संरचना और बुनियादी ढांचे को गंभीर रूप से प्रभावित किया। इस अराजकता और डिजास्टर में विचित्र घटनाएं भी होती रहीं। रेगिस्तान क्षेत्र में भेजी गई एक विशेष अमेरिकी सेना की टुकड़ी मिशन के बाद मुख्यालय से संपर्क खो बैठी। कहा जाता है कि उनका सामना एक विशाल मानव आकृति वाले जीव से हुआ। ये इस वीडियो का विषय है अफगान युद्ध के समय संदिग्ध रूप से देखा गया विशालकाय प्राइमेट, कंधार दानव। कांदाहा हाजुरिंग के बारे में सबसे पहली जानकारी का वर्णन 2005 में दिग्गज मिथकों के विशेषज्ञ स्टीव क्वेल द्वारा लिखित पुस्तक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलर्स द रिटर्न ऑफ द नेफिलिम से आता है। लेकिन क्योंकि इस पुस्तक की सामग्री एक दृष्टांत रिपोर्ट पर आधारित है और काल्पनिक है, हम इसे छोड़कर सीधे मुख्य विषय पर जाते हैं। समुद्र तट और समुद्री मामले अमेरिका का एक प्रसिद्ध मध्यरात्रि रेडियो कार्यक्रम है, जिसका मुख्य विषय अलौकिक घटनाओं या षड्यंत्र सिद्धांतों से संबंधित सामग्री है। साक्षात्कार के माध्यम से या टेलीफोन पर घटना की चर्चा करने का तरीका बड़ी संख्या में श्रोताओं को आकर्षित करता है। अपने चरम पर साप्ताहिक सुनने की संख्या 1 करोड़ से अधिक थी। 2008 के दिसंबर महीने की 3 तारीख को स्टीव क्वेल ने कार्यक्रम में इस विषय पर चर्चा की। उनके स्वयं के दावों के अनुसार उनकी नवीनतम शोध से पता चलता है कि एक अमेरिकी सरकार के रहस्यमय संगठन ने संभवतः जीवित दानवों को पकड़ लिया है और उन्हें उनकी जीन संरचना का अध्ययन करने के लिए कृत्रिम कोमा में रखा है। साथ ही उन्होंने एक गुमनाम अमेरिकी सैन्य C-130 परिवहन विमान के पायलट, जो उपयुक्त उल्लेखित दृष्टा है, को कार्यक्रम में आमंत्रित किया। इस व्यक्ति ने दावा किया कि 2002 में अफगानिस्तान में तैनाती के दौरान उसे एक विशाल मानवीय जीव के शव को ले जाने का आदेश मिला था। उस समय उसने कंधार की एक पहाड़ी पर विमान उतारा था और दूर से ही उस विशाल वस्तु को देखा था। उसने वर्णन किया कि इस जीव के लाल रंग के बाल थे, प्रत्येक हाथ में 6 उंगलियां थीं और विशाल पैरों पर कैनवास से बनी साधारण जूते पहने थे। इसे ले जाने के लिए बिछाए गए जाल की लंबाई 12 फीट थी। विमान की उड़ान भरने के बाद जाल का वजन हटाने पर इसका वजन लगभग 1100 पाउंड यानी लगभग 500 किलोग्राम आंका गया। इसके शरीर पर निशानों से पता चलता है कि इसे सेना की बंदूक से मारा गया था। शीटाई। अंततः उसे ओहायो राज्य के एक सैन्य अड्डे पर ले जाया गया। स्टीव क्वेल की किताब और साक्षात्कार रिकॉर्ड ने अलौकिक घटनाओं के शोधकर्ता लिन मार्जुली का ध्यान आकर्षित किया। कई वर्षों से वह अपने संबंधों के माध्यम से संभावित गवाहों की खोज कर रहे हैं। 2010 में उनके द्वारा संचालित अलौकिक वृत्तचित्र ऑब्जर्वर श्रृंखला रिलीज हुई। कार्यक्रम को फिल्म के प्रसारण के बाद निर्देशक रिचर्ड शॉ को एक गुमनाम फोन आया, जिसने कहा कि वह वही अमेरिकी सैनिक था जिसने उस समय दैत्य को गोली मारी थी। 2016 के अगस्त महीने की 13 तारीख को प्रेक्षक की नवीनतम कड़ी में माजुली ने इस प्रतिभागी की पत्रक रूपी बातचीत की। इसके बाद ही यह विचित्र कहानी वास्तव में लोगों के सामने आई। साल 2002 में अफगानिस्तान में तैनात एक अमेरिकी सेना की गश्ती दल ने मिशन पूरा करने के बाद एक दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्र में बेस से संपर्क खो दिया, जो संभवतः दुश्मन के हमले का शिकार हो गया। मुख्य पात्र केएसआर की विशेष बल इकाई को उस क्षेत्र में खोज और बचाव के लिए भेजा गया। विमान ने इस क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद लैंड किया और उन्होंने लक्ष्य स्थान की ओर पैदल यात्रा शुरू की। इस दौरान उन्होंने कई बार वॉकी टॉकी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब वे एक संदिग्ध पदचिह्न का पीछा करते हुए पहाड़ की एक छोटी पगडंडी मुड़े, तो अचानक उन्होंने पहाड़ पर एक बड़ा खुला गुफा देखा। तोंखों के चारों ओर बिखरी हुई चट्टानें और विभिन्न जीवों की हड्डियां थीं। हालांकि यह तुरंत सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि वे मानव हड्डियां थीं या नहीं, लेकिन कई महोदय ने बताया कि उन्होंने उनमें अपने सैनिकों की संचार उपकरणों के अवशेष देखे। उस समय उनका मानना था कि गश्ती दल किसी जानवर के हमले का शिकार हो सकता है। गुफा के प्रवेश द्वार की तुलना में उनके स्थान के विपरीत एक खड़ी ढलान थी और अपेक्षाकृत समतल जमीन उन्हें पर्याप्त स्थान प्रदान कर सकती थी तैनाती के लिए। सावधानी बरत रहे थे, लेकिन जब वह राक्षस गुफा से बाहर आया तो सभी लोग चौंक गए कि श्रीमान ने वर्णन किया कि वह करीब 12 से 15 फीट लंबा एक बड़ा पुरुष था, जिसकी लंबी गहरी लाल दाढ़ी और बाल कंधों तक लटक रहे थे और दोनों हाथों में एक विशाल ढाल और एक लंबे भाले जैसी हथियार थी। वह टीम की तरफ बढ़ने लगा। सभी लोग इस भयानक दृश्य से स्तब्ध हो गए। एक व्यक्ति जिसका नाम डैन था सबसे पहले प्रतिक्रिया करता है। वह उस विशाल व्यक्ति की ओर दौड़ता है और गोली चलाना शुरू कर देता है। गोली की आवाज ने सभी को वास्तविकता में वापस खींच लिया और उनकी सैनिक के रूप में मांसपेशियों की याददाश्त को जागृत किया और उन्होंने ट्रिगर दबाना शुरू कर दिया। घनी गोलीबारी ने तुरंत उस राक्षस को नहीं मारा। वह भीड़ में घुस गया और लंबे भाले से डैन के सीने को भेद दिया, फिर बाकी लोगों की ओर दौड़ने लगा। वॉकी टॉकी में यह वाक्य भर गया, चेहरे पर निशाना लगाओ, चेहरे पर निशाना लगाओ। पूरे दल के पास M4 असॉल्ट राइफलें
और विल्सन 306 पिस्तौलें थीं। M8 स्नाइपर राइफल और बैरेट M80 अर्ध स्वचालित स्नाइपर राइफल। किसाब ने कहा, शूटिंग पूरे 30 सेकंड तक चली, तब जाकर वह राक्षस अंत में गिरा। इस दौरान वह लगातार चल रहा था और हमला करने की कोशिश कर रहा था। विशालकाय के मारे जाने के बाद अमेरिकी सैन्य कमांड सेंटर ने जल्दी से 2 हेलीकॉप्टर्स भेजे, एक विशालकाय की लाश को ले जाने के लिए एक। जब वे लोग मिलकर लाश को जाल में डाल रहे थे तो श्रीमान के ने देखा कि इस राक्षस से एक सड़ी हुई लाश जैसी तीव्र बदबू आ रही थी। इसके प्रत्येक हाथ में 6 उंगलियां थीं और नाखून नुकीले और खुरदरे थे जिन पर फफूंदी लगी हुई थी, और मुंह में ऊपर नीचे 2 कतारें दांतों की थीं। बाद में उन्होंने आधार पर वापस जाकर स्थिति की रिपोर्ट दी और जल्द ही उन्हें बताया गया कि इस ऑपरेशन के किसी भी संबंधित मामले को किसी को भी प्रकट करने से मना किया जाता है, और उन्होंने गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर किए। केशरीमान ने कार्यक्रम में कहा कि उन्होंने इस घटना को सार्वजनिक करने का फैसला किया क्योंकि उनका मानना है कि लोगों को इस ग्रह पर हो रही चीजों को जानने का अधिकार है। केशरीमान अकेले गवाह नहीं थे। माजुली ने कहा कि उन्होंने केशरीमान से 3 बार मुलाकात की ताकि उनकी गवाही की विश्वसनीयता की पुष्टि की जा सके। हालांकि उनमें से एक बार मुलाकात के रास्ते में उसने पाया कि उसे रिसीव करने वाला ड्राइवर भी एक सेवानिवृत्त सैनिक था और अफगानिस्तान युद्ध में शामिल था। माजुली के साक्षात्कार के दौरान डी नामक इस गवाह ने कहा कि वह 2005 में अफगानिस्तान गया था और वह प्रत्यक्षदर्शी नहीं था। बेस पर पहुंचने के बाद ही उसने अपने दूसरे साथियों को इस विषय पर चर्चा करते हुए सुना। उनकी एक टुकड़ी ने एक गुफा के प्रवेश द्वार पर एक व्यक्ति को खोजा और मार डाला। इसके लिए एक कहावत। शुरुआत में उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में उन्होंने सुना कि उस व्यक्ति का आकार साधारण मानव से 3 गुना था और उंगलियां तथा पैर की उंगलियां सामान्य से अधिक थीं और उसके बाल लाल रंग के थे। एक विशेष बल इस शव को लेने आया। श्रीमान जी ने कहा कि उस समय ऑपरेशन में शामिल सभी सैनिकों ने इस बारे में सुना था। केवल कार्रवाई की सामग्री का गोपनीयता उनका सामान्य ज्ञान है, और तब उसने समझा कि क्यों प्रशिक्षण के दौरान उससे कहा गया था कि बंदूक की नली को और ऊंचा उठाया जाए और गुफाओं के भीतर लड़ाई के तरीके को और बेहतर ढंग से समझा जाए। यह संभवतः इंगित करता है कि सेना सोचती है कि उस क्षेत्र में और भी अधिक इस तरह के बड़े मानवाकार जीव मौजूद हो सकते हैं। निकोलस ऑर्टन एक सक्रिय ड्यूटी अमेरिकी सेना के लॉजिस्टिक अधिकारी हैं और साथ ही एक अलौकिक घटना प्रेमी भी हैं। उन्होंने सैन्य कर्मियों और पूर्व सैनिकों से एकत्र की गई अलौकिक घटनाओं की रिपोर्ट को एक पुस्तक में संकलित किया है। नेटसॉन्ग स्क्वायर की कहानियों के रूप में जाना जाता है, जिसमें कंधार दैत्य के अलावा अफगानिस्तान क्षेत्र में विशाल मानवाकार जीवों का सामना करने की 4 अन्य रिपोर्टें भी दर्ज की गई हैं। सबसे पहले एक गुमनाम अमेरिकी सेना के दस्ते के नेता ने कहा, उन्होंने बताया कि एक रात के दौरान जब वह अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में गश्त कर रहे थे तो उन्होंने थर्मल इमेजिंग सिस्टम का उपयोग करके घाटी का अवलोकन किया। एक पहाड़ी की चोटी पर एक विशाल गर्मी का स्रोत सिग्नल मिला। उस क्षेत्र के पेड़ों की ऊंचाई 10 से 12 फीट के बीच थी और यह चीज पेड़ों से भी ऊंची थी। इसकी गति बेहद चौंकाने वाली तेजी से थी। ये सीधे पहाड़ की चोटी के साथ चल रही थी और अंततः तस्वीर से गायब हो गई। दूसरी रिपोर्ट एक अमेरिकी वायुसेना रीपर सीरीज ड्रोन ऑपरेटर से है। उसने अफगानिस्तान के उत्तरी भाग में जब विमान से खोज अभियान चलाया जा रहा था तब एक साधारण से झोपड़ी में दैत्य देखे गए। उनकी ऊंचाई लगभग 3 से 4 मीटर थी। वे बहुत मोटे कपड़े पहने हुए थे और उनके ऊपर मोटी चादरें थीं। उनके बगल में बकरियां एक छोटी बिल्ली की तरह दिख रही थीं। ये दैत्य कोई अजीबोगरीब हरकतें नहीं कर रहे थे, बल्कि सामान्य लोगों की तरह जीवन के कामों को संभाल रहे थे। निगरानी लगभग 10 मिनट तक चली, जब तक कि सेना ड्रोन के प्रतिक्रिया क्षेत्र से बाहर नहीं आ गई। लिंगवई लियांगवई। अन्य 2 रिपोर्टें भी उपरोक्त घटनाओं के समान हैं, जो क्रमशः एक अमेरिकी वायुसेना के पायलट और एक पूर्व ऑस्ट्रेलियाई सेना के सदस्य से आई थी। उन्होंने क्रमशः कोरोनगल के पूर्व और उरुजगान प्रांत में 8 से 12 फीट ऊंचे विशाल मानवाकार जीव देखे। उनकी पोशाक और आकार को छोड़कर इन जीवों का अन्य व्यवहार सामान्य लोगों से भिन्न नहीं था। स्पष्ट रूप से गवाहों द्वारा वर्णित कंधार के विशालकाय के रूप से देखे गए प्राणी का कोई जाना पहचाना जीव मेल नहीं खाता। फिलहाल विशालकायों के बारे में 2 सबसे प्रचलित सिद्धांत हैं। एक तो यह है कि कंधार का विशालकाय वास्तव में मौजूद है, और कुछ का कहना यह भी है कि वास्तव में यह विशालकाय जाति उन स्थानों में रहती है जहां मानव पहुंच नहीं सकते। इन अनावश्यक दहशत से बचने के लिए अमेरिका और विभिन्न देशों की सरकारों के उच्च पदाधिकारियों ने इन खबरों को जानबूझकर छुपाया। अपने आप में विशालकाय का यह स्वरूप दुनिया भर की पौराणिक कथाओं और कहानियों में दर्ज है। माजुली और स्टीव कुएल मानते हैं कि ये अजीब विशाल मानवाकार जीवों की दृष्टि रिपोर्टें संभवतः पौराणिक दिग्गज जाति नेफिलिम की उपस्थिति की पुष्टि करती हैं। नेफिलिम का जिक्र हिब्रू बाइबल में होता है, जो असामान्य रूप से विशाल आकार वाले रहस्यमय समूह हैं। उत्पत्ति के 6ठे अध्याय में ऐसा वर्णन है। नफीलीम ईश्वर के पुत्रों और मानव महिलाओं के संगम की संतान हैं। वे प्राचीन युग के नायक और प्रसिद्ध योद्धा थे, और गिनती की पुस्तक के 13वें अध्याय में तब उल्लेख किया गया है कि जब इजरायली कनान की भूमि में प्रवेश करने के लिए तैयार हुए तो उन्होंने वहां रहने वाले नेफिलिम को देखा। वे कद में बहुत ऊंचे और शक्तिशाली थे
और उनके लिए सामान्य लोग टिड्डों के समान थे। वर्तमान में अधिकांश प्राचीन बाइबल अनुवाद ये मानते हैं कि नफेली-रेन का मतलब है दैत्य, लेकिन कुछ का यह भी कहना है कि हाँ, नफलिम शब्द हिब्रू भाषा में पतन शब्द से आता है और ईश्वर के पुत्र पतित स्वर्गदूतों को संदर्भित करता है, इसलिए नफलिम पतित लोगों का एक समूह है। बेशक बाइबल में नाफली लोगों का विवरण वास्तव में अभी भी थोड़ा अस्पष्ट है और यह लगभग अलौकिक या फिर कहें धर्मशास्त्र और धार्मिक विश्वासों से जुड़ा व्याख्या है जिसके बारे में मेरी जानकारी अधिक नहीं है, इसलिए और अधिक कहना उचित नहीं है। लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय में यह कथन कुछ अधिक ही खिंचाव वाला है, क्योंकि मेरे द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार चाहे वह माजुली और स्टीव हों या ऊपर उल्लिखित डी महोदय, सभी ईसाई धर्म के प्रति निष्ठावान हैं। इसलिए इस सिद्धांत में व्यक्तिगत पहलुओं की समस्या हो सकती है। और दूसरा सिद्धांत पूरी तरह से अलग है। उनका मानना है कि युद्ध में ये अजीब लेकिन बिना सुराग वाले रिपोर्ट्स वास्तव में अधिकारियों द्वारा युद्ध रिपोर्टों की संवेदनशीलता को कम करने के लिए जारी की गई कुछ बेकार जानकारी है। कुछ सतर्क इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने पाया कि जब तक अमेरिकी सेना ने 2021 के अगस्त के अंत में वापस नहीं लौटे, तब तक ये अजीब कहानी समाप्त नहीं हुई। तो यह निस्संदेह अमेरिकी सेना की मानसिक युद्ध की एक रणनीति है। मेरे व्यक्तिगत दृष्टिकोण से अगर हम अमेरिकी सैन्य मनोवैज्ञानिक विभाग के कारकों को हटा दें और केवल घटनाक्रम के विवरण पर ध्यान दें, तो मुझे लगता है कि कंधार दैत्य के अस्तित्व की संभावना तो है, लेकिन मेरी तर्कशीलता कहती है कि संभावना बहुत अधिक नहीं है। मैं गुम हुए दानव गूगल की खोज की खबर ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी थी। सैकड़ों समाचार पत्रों ने दानव के अवशेष मिलने की कहानी को रिपोर्ट किया। यद्यपि कुछ विद्वान कथित दानव की खुदाई पर संदेह जताते थे, लेकिन अधिकांश पाठक इसे बाइबल में दर्ज इतिहास के सबूत के रूप में मानते थे। हैरानी की बात यह है कि हम अब इन हड्डियों का पता लगाने के लिए जाएं, तो पाएंगे कि लगभग सभी नमूने लापता होने के नाम पर लोगों की नजरों से गायब हो गए हैं। बेशक इसमें पहले से प्रमाणित झूठी रिपोर्टें भी शामिल हैं, जैसे 1869 का कार्डिफ जायंट घटना, जो पूरी तरह से व्यावसायिक लाभ के लिए बनाई गई एक धोखाधड़ी थी। तब तक 1934 में अमेरिकी स्मिथसोनियन संस्था के मानव विज्ञानी आलेश हृडलिका ने औपचारिक रूप से विशालकाय कंकाल की धारणा को खारिज कर दिया। एक विद्वान के अनुसार लोग अक्सर कुछ बड़े फीमर बोन से भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि उन्हें मानव शरीर रचना की अच्छी जानकारी नहीं होती है, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि वास्तव में स्मिथसोनियन संस्थान ने दैत्य के कंकाल को छुपा लिया और इसके बारे में जानकारी को बंद कर दिया। अब अगर हम केवल कंधार दैत्य की इन देखे जाने की रिपोर्टों को देखें, इन विवरणों की गहन समीक्षा करें, तो हम पाएंगे कि सभी घटनाओं में महत्वपूर्ण समय संबंधी जानकारी की कमी है और कोई नहीं। अमेरिकी सेना सूचना की गोपनीयता पर नियंत्रण काफी सख्त रखती है और जैसा कि इंटरनेट पर कहा जाता है कि हर जगह लीक करने वाले लोग हैं, वैसा नहीं है। सार्वजनिक रूप से अनुमति वाला सामग्री जारी किया जाएगा, लेकिन संवेदनशील जानकारी वाले हिस्से सामान्य लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है। और माजुली एक अलौकिक शोधकर्ता, एक लेखक और वीडियो क्रिएटर के रूप में यदि दानवों के बारे में जानकारी को बंद किया गया है, मुझे नहीं लगता कि वह आसानी से इसे एक डॉक्यूमेंट्री के रूप में प्रस्तुत कर पाएगा। इसके अलावा सैन्य से संबंधित रहस्यमय जीव और शहरी किंवदंतियां हमेशा से बहुत लोकप्रिय रही हैं। हमारे पास इन कहानियों के काल्पनिक होने का कारण है। 30 अगस्त 2016 को लॉस एंजलिस की रिपोर्टर बेथानिया पामर ने स्नूप्स फैक्ट चेकिंग वेबसाइट पर एक लेख प्रकाशित किया। संयुक्त वाक्य लिखते हुए कहा गया है कि उन्होंने रक्षा विभाग से संपर्क किया और दानव के बारे में जानकारी पूछी, जिसके जवाब में उन्हें बताया गया कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड या जानकारी नहीं है कि विशेष बल के सदस्यों को कंधार में दानव द्वारा मारा गया था। और यद्यपि वेब पेज पहले ही निष्क्रिय हो चुका है, परंतु रक्षा विभाग की प्रेस विज्ञप्ति पृष्ठ पर युद्ध में सभी सैन्य हताहतों की सूची दी गई है। 2002 में इकलौते जिनका नाम डैन या डैनियल था, अन्य 3 के साथ विस्फोटक साफ करने की दुर्घटना में मारे गए थे। के बारे में सभी महत्वपूर्ण संबंधित जानकारी विश्वसनीय नहीं है। निश्चित रूप से यह सिर्फ मेरी व्यक्तिगत दृष्टिकोण से अनुमानित परिणाम है। शायद पृथ्वी पर वास्तव में एक ऐसी विशाल प्राइमेट प्रजाति मौजूद है जिसे हम नहीं जानते। केवल वर्तमान में हमें ज्ञात चीजों द्वारा हमारी समझ सीमित हो गई है। आखिरकार अज्ञात हमेशा रहस्यमय होता है, हमेशा ज्ञात से बड़ा होता है, और यही यूएमए का आकर्षण है। ठीक है, इस वीडियो का यही अंत होता है। देखने के लिए धन्यवाद।